सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो है मेजर गौरव आर्य सर की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जाके मेजर गौरव आर्य सर को फुल सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ अर्मेनिया आस्क्स इंडिया फॉर सुखोई पिनाका ब्रह्मोस एपिसोड 172 द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्य। तो भाई लोगों, ऐसा है कि जैसे कि मैं भी लास्ट वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि इंडिया को सुखोई और ब्रह्मोस देने चाहिए अर्मेनिया को, क्योंकि अजरबैजान बड़ा फ्रेंड बोल रहा है ना, तो इसकी फ्रेंडशिप तो हम निकालते हैं। साला कश्मीर पे हमारे भौंकता था, तो बहुत अच्छा स्टेप है। अब उन्होंने, ठीक है, अर्मेनिया ने रिक्वेस्ट की है और मेरी दिली इच्छा है कि इंडिया को, ठीक है, सुखोई और ब्रह्मोस भी उनको एक्सपोर्ट करने चाहिए, उनको देने चाहिए, चाहे डेफर पेमेंट में दे। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो डेफर पेमेंट पे दे। हम और कंट्रियों को भी तो डेफर पेमेंट पे देते हैं, कोई बात नहीं, उनसे कोई और चीज़ ले लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच बीच में मैं करूँगा तबसरा, जैसे मैं मेजर गौरव आर्य सर के होते हैं, क्योंकि उनके 3-4 ये न्यूज़ लेके आते हैं। तो 3-4 न्यूज़ को मैं बीच बीच में रोक रोक के, जो जैसे ही एक न्यूज़ पूरी होती है मैं उसके ऊपर अपर रिव्यू पढ़ देता हूँ, फिर दूसरी भी देते हैं तो दूसरी पे देता हूँ। ऐसे मैं बीच में पूरा तबसरा कर लेता हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरी ये वाली पूरी वीडियो देखिए, आपके भाई की सपोर्ट होगी, आपको मेरे व्यू पॉइंट जानने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के साथ साथ बीच में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेसमैन है और उन कांग्रेसमैन का नाम है रिच मैककॉर्मिक। ये करीब 54 साल के हैं और इन्होंने जो भारत के लोग हैं वहां पे, जिनको हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो वहां पे रह रहे हैं अमेरिका में, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, किन्हीं के पास ग्रीन कार्ड है, कुछ काम करने के लिए गए हैं वहां पे, तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहा है। पॉलिटिशियन है ये रिच मैककॉर्मिक। ये बता रहा है कि इंडियंस जो हैं, जो हिंदुस्तानी मूल के लोग जो वहां पे अमेरिका में रहते हैं, दे आर ओनली 1% ऑफ अमेरिका। एक्चुअली स्लाइटली लेस देन 1% है, लेकिन आप मान सकते हैं राउंड ऑफ करके कि 1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन है। 1% वो भारतीय है, लेकिन 6% टैक्स वो लोग देते हैं, यानी कि 6 गुना ज्यादा किसी और से। अगर आप एवरेज ले लें अमेरिकन की, 6 गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। ये कहता है दे आर अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स एंड दे डू नॉट कॉज प्रॉब्लम्स, दे फॉलो द लॉज। देखिए ना, ये मैं कई बार कह चुका हूं, ये जो हमारे एनआरआईज हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप, पूरे यूरोप में, कहीं भी दुनिया में, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। और ये कैसे होता है? मतलब ये होता है संस्कार से। आप कभी भी देखिएगा, मैं किसी और मुल्क को, किसी और देश को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, फिर फ्रांस के अंदर राइट्स हो गई, इमिग्रेंट्स ने वहां पे तोड़ा फोड़ी कर दी, आग लगा दी, पता नहीं किस चीज को लेके। जिस मुल्क ने उनको पनाह दी है, वो अपने मुल्क में परेशान थे, अपने मुल्क से भाग कर आए फ्रांस, राइट? या यूरोप में, ये तो यूरोप में बहुत कॉमन है, और वहां पे पनाह ले रहे हैं, वहां पे बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, वहां पे सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, लेकिन मौका आते ही जिसके वो मेहमान हैं, जिस मुल्क के, वहां पे आग लगाने में सबसे आगे। ये काफी ऐसा होता है, काफी देश के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें ऐसे लोग चाहिए। ये रिच मैककॉर्मिक जो है, ये कह रहा है कि ऐसे लोग चाहिए हमें भारत में, बिकॉज अमेरिका, दोस्तों समझिए, इट्स अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। पहले तो वहां पे रेड इंडियंस थे, जो रेड इंडियंस हुआ करते थे वहां पे, नेटिव अमेरिकन भी उनको बोला जाता है, और उनको अमेरिकन इंडियंस, इंडियन अमेरिकन, हम लोगों को, मतलब जो भारत के मूल के हैं, और अमेरिकन इंडियंस उल्टा फिर। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये लोग जो है ना, पहले वहां पे थे, फिर यूरोप से सेटलर्स आए, दुनिया भर से वहां पे सेटलर्स आए, और जितने भी वहां पे वाइट्स हैं, गोरे हैं, वो तो ज्यादातर यूरोपियन मुल्कों से ही आए वहां पे, और अमेरिका को उन्होंने बसा दिया। फिर वहाँ पे स्लेव ट्रेड हुई और वहाँ पे फिर
अफ्रीका के मूल के लोग आए वहां पे, एज स्लेव्स लाए गए वहां पे, चाइनीज लाए गए, सब कुछ लाए गए। जो इंडियंस गए ना, ये एजुकेशन के उस पे गए। ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो एजुकेशन के अपने दम पे, अपने बलबूते पे गए, अपने क्वालिफिकेशन के, अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस के बल पे। इसलिए वो कह रहा है कि हैं वो सिर्फ 1%, 1% है, लेकिन पूरे देश का 6% वो टैक्स देते हैं। 1 में से 5 कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बता रहा है जो कांग्रेसमैन, ये इसके वर्ड्स हैं कि 1 में से 5 तो डॉक्टर इंडियन है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, राइट। यानी कि आपको ये नहीं दिखेगा कि हिंदुस्तानियों ने कोई डाका डाल दिया, बैंक रॉबरी कर दी, कुछ वहां पे मर्डर कर दिया। मतलब कभी किसी का वन ऑफ केस कोई डिस्प्यूट हो गया, वो अलग चीज है। बट जो ओवरऑल इंप्रेशन है इंडियंस का कि दीज पीपल फॉलो द लॉ, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, अपनी इज्जत करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, दे फॉलो द लॉ, इंटीग्रेट हो जाते हैं। कई कम्युनिटीज इंटीग्रेट नहीं कर पाती। अब हिंदुस्तानी है वहां पे, उसके हिंदुस्तानी भी दोस्त होंगे, उसके गोरे भी दोस्त होंगे वहां पे, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। और अक्सर पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन होता है कि देखिए भारत के जो एनआरआईज हैं ये इतना क्यों सक्सेसफुल हो गए और हमारे एनआरआईज इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। उसका यही कारण है, आपने बचपन में सुना होगा, और ये मैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है मैं उसको भी बोल रहा हूं, और जो पाकिस्तानीज हैं जो अक्सर मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं कि यार मेजर साहब ये चक्कर क्या है कि इंडियंस इतने सक्सेसफुल वहां पे। ये पढ़ाई लिखाई से लेना देना है इसका डायरेक्टली। मिडिल क्लास वैल्यूज हैं जो इनके माँ बाप ने दी हैं, जो बाहर गए हैं, मिडिल क्लास वैल्यूज और पढ़ाई लिखाई, एक फोकस है एजुकेशन पे। जो हमारा कल्चर है वो माँ बाप वही वैल्यूज देते हैं जो कल्चर है, मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है वो फॉलो करते हैं। वो तो उसमें तो है ही, वासुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, मानते हैं लोग, कई लोग मानते हैं, तो जाते हैं, देन दे बिहेव लाइक दैट, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं, सबसे मिलजुल के रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इसलिए आप देखेंगे कि दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो जो पाकिस्तानी मुझे लगातार बोलते हैं ना कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि खेलना कूदना नीचे पर, लेकिन पुरानी कहावत है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको चेंज करके बताता हूं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे कबाब। ऑलराइट पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसलिए पढ़ो लिखो, अपने संस्कार ठीक करो, अपने संस्कार ठीक करो और आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। सारा खेल संस्कारों का है, वैल्यूज का है, एजुकेशन का है। जो इंडिया की टोटल स्टोरी है ये यही है, यही है ये जो माँ बाप ने संस्कार दिए। इसके अगर आप एजुकेशन निकाल दें, भारत का जो एक पैशन है, जिसको कहते हैं ना कि जुनून के तौर पे जो इंडियंस फॉलो करते हैं एजुकेशन को, मैं सिर्फ आईआईटी आईआईएम्स की बात नहीं कर रहा, सभी के साथ यही हाल है यहाँ पे, राइट। जिस जुनून की तरह वो एजुकेशन को फॉलो करते हैं और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे ले जाते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाते हैं, अपनी जो मान मर्यादाएं हैं, जो अपना जिसको कहते हैं संस्कार हैं, अपनी वैल्यूज हैं, उसको आगे ले जाते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद है, यही है इंडिया का मामला। तो आप जो ढूंढ रहे हैं ना कि क्या है जो इंडियन सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दिस इज इट। इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि मेजर गौरवारे सर ने ना आज हमारा राज बता रहे हैं। ये मेरे को सिर्फ थोड़ा सा डर रहता है कि ये पूरी समझ ना जाए हमारा राज क्या है। वैसे तो जिनको अपने आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, जो अपने देश से जो हमारा हिंदुस्तान है जो टूट गए हों, जो अपनी जड़ों से टूट गए हों, उनका तो वैसे कुछ होता नहीं है। जो पेड़ की जड़ें टूट जाए ना, जड़ जो टानी है, जब पेड़ अपनी जड़ें छोड़ देता है ना, तो वो आज नहीं तो कल भी सूख ही जाता है। तो इन्होंने एक दिन तो सूखना ही है। लेकिन तो मेजर गौरवारे सर की ये बातें मेरे को ऐसा लगता है जैसे ये खाद पानी देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे को भी ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती कि ये अपने राज बताते रहते हैं। चलिए खैर, बाकी रही बात ये है कि जो हमारे इंडियन है ना भाई, ये होता है प्राउड, ये फील होता है कि प्राउड, कि हमें दूसरी कंट्री वाले कहते हैं कि ये ऐसे नहीं है। हाँ, मैं इस पे 1% लेके चलता हूँ कि हमारे इंडियन भी गंद डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल हो सकती। तो 1%, 2% भी हो सकते हैं, 5% भी हो सकते हैं। तो गंद डालने के लिए तो डाल ही देते हैं, क्योंकि कई पुरखियों के साथ मिलकर भी हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। दूसरी बात जो मेजर गौरवारी सर ने कही है ना कि ये ऐसे है, ये मदरसा छाप है, इसलिए ये तरक्की नहीं कर पा रहे। मदरसा छाप कौम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। और ये जुनूनी है, ठीक है, जो अपने ये उम्मा को फैलाना चाहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ये गंद। मैं बेसिकली सारे को नहीं करूँगा, लेकिन इसमें 50%, मैं मुस्लिम का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्री का नाम ले रहा हूँ, वो 50%
पाकिस्तानी जिस कंट्री में भी जाते हैं गंदी डालते हैं और वहां पे अपना शरिया लॉ, ये लॉ, वो लॉ डालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली में, ठीक है, दुनिया में नंबर 1 नफरत करते हैं ये हिंदुओं से, नंबर 2 पे ये नफरत करते हैं यहूद से, इजराइलियों से, नंबर 3 पे ये नफरत करते हैं पूरे वेस्ट से। जितना मर्जी ये कहते हैं हमारे भाई हैं वो हैं, और नंबर 4 पे ये खुद अपने मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं और याद रखना, ऐसे ही सीक्वेंस में आप बना के देख लेना, ठीक है। तो ये ऐसे हैं मुनाफिक, ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि दुनिया के यहूद की, हनूद की और क्या कहते हैं काफिरों की चीजें यूज भी करेंगे, ठीक है, और उनको गालियां भी निकालेंगे। यानी कि कहने का मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद भी करेंगे। ये ऐसे हरामी लोग हैं पाकिस्तानी। और बाकी ये है कि यार देखो, जैसा करोगे ना वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वेस्ट अपने हिसाब से चलता है, उनको आज तक नहीं समझ आई कि जितना दुनिया में मुसलमानों को या फिर किसी कम्युनिटी को या किसी देश को खराब किया है, ठीक है, वो पाकिस्तानी है। इन्होंने सारी दुनिया में गंद मचा रखा है, पूरी दुनिया में गंद इन्होंने मचा रखा है। एक कंट्री ने, ठीक है, एक मुस्लिम कम्युनिटी को, एक मुस्लिम वर्ल्ड को, ठीक है, रेडिकलाइज करके एक ऐसा माहौल बना दिया कि फिर कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ इस्लामोफोबिया हो गया। ये ऐसी कौम है, ठीक है। तो ठीक है, मैं हिंदुस्तानी भाइयों को बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस देश में भी जाओ अपने देश का नाम रोशन करो, कभी भी किसी देश में जाके गंद ना डालो, ठीक है। उनके वहां पे पढ़ने लिखने गए हो, काम करने गए हो, तो उनके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलो। अपने रूल एंड रेगुलेशन अगर चाहिए तो वापस इंडिया में आ जाओ, या जिस कंट्री में आपको अपने रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं वहां जाके रह लो। लेकिन दूसरी कंट्री में जाके गंद मत डालना, कभी भी अपने देश का नाम मत खराब करना। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। तरक्की करते रहो, अपने गुडविल बनाते रहो, अच्छे काम करोगे तो अच्छा नतीजा, बुरे काम करोगे तो बुरा नतीजा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, वेल डन मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, और मैं भी बहुत खुश हूं। ठीक है, तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था आज कि आर्मेनिया, अब आपको पता है आर्मेनिया, अजरबैजान, ये खटपट चलती रहती है। तो आर्मेनिया ने बोला है कि हमारे पास सुखोई 30 है, इंडिया के पास भी सुखोई 30 है, एंड इंडिया का लोग कहते हैं कि इट हैज द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ सुखोईज इन द वर्ल्ड। करीब हमारे पास करीब इंडिया के पास करीब 350 हैं, अराउंड अबाउट 350, 272, 275 ऐसी सुखोई है इंडिया के पास। इट हैज गॉट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट। आई एम नॉट श्योर अबाउट सोवियत रशिया, बट परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट इज विद इंडिया, परहैप्स। तो आर्मेनिया ने बोला यार ये आइडियल कैंडिडेट है, देखो ये खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर लाइसेंस, तो हम लोग यहाँ पे सुखोई बनाते हैं इंडिया में, और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे पास मेंटेनेंस का एक सिस्टम है, एक पूरा इकोसिस्टम है मेंटेनेंस का, जो हमने कई दशकों से बनाया है। और एक और बड़ी बात है, वी हैव एडेड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू द सुखोई। अब इसमें मिसाइल्स हैं काफी, ये रशियन नहीं है, ये इंडियन है। हमने उनको और बेहतर बना दिया। इसलिए आर्मेनिया क्या है, थोड़ा सा वो इस चीज से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है और कह रहा है इंडिया से, और इंडिया ने आर्मेनिया को बड़ा हेल्प भी, वो पिनाका रॉकेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल और दुनिया भर की चीजें जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, तो हम कर रहे हैं। आर्मेनिया को वी आर रीचिंग आउट। आर्मेनिया की ना अजरबैजान से नहीं बनती, आर्मेनिया की तुर्की से नहीं बनती। तुर्की वही मुल्क है जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, काफी वो मतलब ना गाने गुने गाता है। तो इससे क्या है कि अजरबैजान दुखी हो गया, और ये आजेरी या अजरबैजानी टेलीविजन चैनल पे प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान इल्हम अलीयेव, जिसका नाम है इल्हम अलीयेव, इसने बोला है कि हम ये मानेंगे कि ये अनफ्रेंडली स्टेप है। अजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप। यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे, तुम ये बताओ। लेट्स बी वेरी ब्लंट यार, क्यों हम ये है डिप्लोमेसी में, हम तो डिप्लोमेट है नहीं, ठीक है, हमें तो इतनी तमीज है नहीं यार, हम तो ब्लंट बात करते हैं। तो तुम क्या कर लोगे यार, अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो अटैक करोगे हमारे ऊपर, तो तुर्की अटैक कर देगा हमारे ऊपर। हम लोग चुपचाप बैठे थे, तुम ही लोग इस्लामिक उम्मा को सबको सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीर को, कश्मीर। अजरबैजान ने भी कुंकू करी, तुर्की ने भी बहु करी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला फिर?
आप क्या सोचते हो ये हम नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हो गंगा जी ऐसे ही बहती हैं? नहीं भाई, गंगा जी ऐसे भी बहती हैं, अगर हम चाहें तो ऐसे भी बहेंगे। अब इनको दुख दुख हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि क्यों आप आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, आपने पिनाका रॉकेट दे दिए। पिनाका, मुझे एक दो लोगों ने ये भी पूछा कि पिनाका का मतलब क्या है और जो रॉकेट सिस्टम्स हैं ये कौन से कंट्री का। देखिए, ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इनिशियली आए थे रशिया से आए थे, ठीक है, ग्रैडबी वगैरह जो भी थे, तो MBRLs बोलते हैं हम लोग उनको, तो वो रशिया से आए थे। फिर इंडिया ने पिनाका बनाया अपना, एक्सटेंडेड रेंज और गजब की टेक्नोलॉजी, और अब पिनाका है ज्यादातर भारत में। पिनाका भोले शंकर का जो धनुष है ना, महादेव का जो धनुष है, उसको पिनाका बोलते हैं, उनका नाम पिनाका है। तो शिव जी के धनुष के ऊपर इस हथियार का नाम दे रखा है जिसका नाम है पिनाका। तो दोस्तों ये हमने दिया, तो अजरबैजान काफी अपसेट है इस चीज को लेके। अपसेट है तो हुआ करे। अच्छा, पाकिस्तान के, अच्छा, मैंने इस पे बात कर ली थी, आपने अगर लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने प्रशांत अमन सर की वीडियो में इसके बारे में बात की है। देखिए, मैं बात वहीं पे कर रहा था कि अगर, ठीक है, अब मेरे को पता चला कि सुखोई वो अर्मेनिया यूज़ करता है, तो हमें उसके लिए हमें जो अर्मेनिया के सुखोई है उसमें हमें भी ब्रह्मोस फिट करवा देनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। और जैसे टाइटल लिखा हुआ था, मैंने खबर तो मैंने वैसे देखी नहीं, मैंने सोचा कि शायद मेजर गौरवारिया सर के पास हो कि उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस के लिए, अगर कहा है तो इंडियन गवर्नमेंट को, अगर नहीं भी कहा, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट को बैक एंड पे उनसे बात करनी चाहिए कि आप ब्रह्मोस भी ले लो हमसे। अब सुखोई का कोई भी पार्ट लेना है, कोई सुखोई को ठीक करवाना है, सुखोई और चाहिए, हम आपके लिए मैन्युफैक्चर करके देते हैं, क्योंकि हमारे पास सुखोई के एडवांस वर्जन है। हम क्योंकि उसमें अपग्रेड करते रहते हैं, हर साल 2 साल में हम अपग्रेड करते रहते हैं सुखोई को अपने को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है पूरे का पूरा, हमारे पास सारा कुछ है सुखोई का। हम सुखोई एक किस्म का, आप ये ले लो कि ये रशिया ने सुखोई इंडिया को ही दे रखा है कि तुम्हारा ही है ये सुखोई, अब तुम ही इसका बनाओ, करो जो करना है, ऐश करो इसकी, ठीक है। किसी देश को बेचना है बेच सकते हो। तो अगर हम अर्मेनिया को बेचेंगे, ठीक है, सुखोई, तो रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% की नहीं होगी। वो तो कहेगा कि और बना के बेचो, चाहे हमसे भी थोड़े से पैसे ले लेना, दे दो अमेरिका इसको, क्योंकि उसको टर्की को भी चुप करवाना है और इसको पाकिस्तान को भी चुप कराना है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल होती है ना, ये सारी गेमें मिली होती हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं, मैं आज भी ये दोबारा बोल रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि इंडिया जितने अपने इंडिजिनियस हम वेपन बना रहे हैं ना, हम सारे के सारे ऐसी कंट्री को दें जो दूसरी कंट्री के साथ लड़ रहे हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, ठीक है, उनके ऑपोजिट कंट्री को दें। जैसे अर्मेनिया को दें तो अजरबैजान के गले में फंसेगा और इसके भी गले में, टर्की के भी फंसेगा, इन दोनों के गले में फंसेगा तो पाकिस्तान के पिछवाड़े में अपने आप फंस जाएगा। ये कंट्रियां फिर नहीं बोल सकेंगी, वो कंट्रियां चुप हो जाएंगी, पाकिस्तान रोता रहेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान का तो वैसे हम बेड़ागर करके हटेंगे, ये तो हमने सोच रखा है। चलिए आगे सुनते हैं। कि जो रेमिटेंसेज हैं, यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान, ये दिसंबर में 19% कम हो गया, लगभग 1/5, लगभग 1% शॉर्ट ऑफ 1/5 ये कम हो गया है और 2 बिलियन पे आ गया है ये। तो इनको ये करीब हो सकता है, ये चाह रहे हों कि ये करीब 2.5 बिलियन तक होता, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए वहां तक। 2.40 तक शायद पहुंचता, 2.40 2.50 वो नहीं पहुंचा, वो 2 पे आ गया, कम होता जा रहा है। ये क्यों होता है? देखिए, एक तो ये है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अब ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करूं, और जब पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो बाहर वाला जो है वो कहता है यार ये खुद ही नहीं कर रहा अपने मुल्क में इन्वेस्ट, तो हम क्यों करें। दूसरी चीज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है यार पाकिस्तान में दोस्तों, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जबरदस्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कैसी है? वो इस तरीके से है कि सब एक दूसरे के गिरेबान पे सबका हाथ है, सब लोग नोच रहे हैं बोटियां, सब लोग ये चाह रहे हैं कि हम ये भी कर दें, वो भी कर दें, ऐसा भी कर दें, वैसा भी कर दें। दुनिया भर की चीजें मतलब उनकी चल रही हैं पाकिस्तान में। कोई ऊपर है प्राइम मिनिस्टर को नीचे खींच रहा है, वो असेंबली डिसॉल्व कर रहा है, पंजाब की होगी नहीं होगी। तो ऐसे माहौल में जहां पे कुछ सर्टन नहीं है
और इनको क्या लग रहा है इमरान खान को? इमरान खान ने बोला था आप मुझे अगर निकाल दोगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब उसकी बड़ी फेमस स्पीच है कि अगर आप मुझे निकाल दोगे मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और ये नून लीग वाले या पीपीपी वाले ये जब ऑपोजिशन में बैठेंगे कि ये खतरनाक नहीं होंगे, ये और खतरनाक हो जाएंगे? इनका तो स्ट्रीट इमरान खान के साथ वो लौंडे लफाड़े टाइप के लोग हैं जो ट्विटर पे हैं, 17, 18, 19, 20 साल के, जिनकी अभी भी मूंछें निकल रही हैं, जिनको अभी अभी जवानी चढ़ी है, गालियां देते हैं लेडीज को ना, इस टाइप की जो छिछोरे टाइप की हरकतें होती हैं, वो इमरान खान के ज्यादातर सपोर्टर है। ज्यादातर जो उनका सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं इमरान खान की। लेकिन अगर आप ये देखें नून लीग का और ये पीपीपी का, इनके पास भी बड़े सारे गुंडे बदमाश हैं। और रूरल पंजाब में तो यार जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसका बड़ा होल्ड है। और ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम रही है, जो प्रधानमंत्री बनेगा उससे इनका मूड खराब हो जाएगा। जैसे इंडिया में मोदी जी हैं तो लोग कहते हैं कि 85-90% लोग बड़े खुश हैं मोदी जी से। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अभी इमरान खान को अपना ना भगवान खुदा मान के चल रहे हैं लोग। इमरान खान खुदा है हमारा, उसी के कदमों पे हमने सजदा करना है। सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं। मैं बता रहा हूं जिस दिन इमरान खान बनेगा, जिस दिन इमरान खान बनेगा प्राइम मिनिस्टर वापस, और मैं चाहता हूं बने, भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, ये एक हफ्ते के बाद इमरान खान को गाली देना शुरू कर देंगे कि गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। मैं बता रहा हूं आपको, पहले भी नारा लगता था गो नियाजी गो, नियाजी गो हो गया, अब नियाजी प्यारा हो गया। जो गद्दी पे बैठता है वो शापित है पाकिस्तान में। ये आज मैं आपको बता दूं, मैं तो पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली स्टडी करता हूं। जो गद्दी पे बैठ गया भाई वो गया, फिर पब्लिक उससे नाराज हो जाती है, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा करे। तो इमरान खान के साथ भी यही होने वाला है। अच्छा, तो ये बात है कि देखिए, अभी मैं लास्ट बात से उठा लेते हैं कि मेजर गौरवारे सर ने कहा कि वो ये शापित है। ये साली कौम ही, पूरी दुनिया की कौम ही, ये तुर्किस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए शापित है, जहाँ कह सकते हो पनौती हैं। ठीक है, ये कभी अपने, क्योंकि ये कभी खुश ही नहीं हो सकते ये, क्योंकि खुश तब बंदा होता है जब सेटिस्फाई हो। इनको सेटिस्फेक्शन है ही नहीं दुनिया में। इसको गज़वे हिंद भी करना है, इनको कश्मीर भी लेना है, इनको दुनिया का मुस्लिम उम्मा का राजा भी बनना है, इनको दुनिया पे राज भी करना है। अल्ले पल्ले इनके कुछ नहीं है। वही कहते हैं ना कि पल्ले नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, बात वही है। इनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, ना पढ़ाई है, ना पैसा है, ना अकल है। टैलेंट तो ऐसे बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ना टैलेंट भर भर के रखा हो, लेकिन टैलेंट है कहाँ पे है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और दिमाग से पैदल मदरसा शाप कौम, झूठी कौम, दोगले इंसान, क्या क्या बताऊं यार। जो भी आप बोल सकते हो ना, ये पूरे पाकिस्तानियों में मिलता है आपको। तो कैसे तरक्की करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेजर गवर्नर साहब ने कहा कि आ जाए हमारे लिए अच्छा है। मैं तो एक बात और बोलता हूं, ना भी आए तब भी अच्छा ही है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, बस हमारे लिए ये अच्छा है। और आप टेंशन मत लिया करो बातों का। हिंदुस्तान भाइयों को बोल रहा हूं, टेंशन मत लिया करो, कुछ नहीं होता। ये डिसइंटीग्रेट होगा देश, तभी कुछ बनेगा। ठीक है, टेंशन मत लो। जो फ्लावर है, जो आटा है, इसका तो ये कराची होलसेलर्स ग्रोसर्स एसोसिएशन KWGA चेयरमैन रौफ इब्राहिम ये कह रहे हैं कि ट्रेडर्स हेल्ड अ प्रोटेस्ट आउटसाइड द स्टेट बैंक्स हेड ऑफिस ऑन थर्सडे अगेंस्ट द नो क्लियरेंस ऑफ ओवर 6,000 कंटेनर्स ऑफ पल्सेस एट द पोर्ट फॉर पास्ट 2 months ऑन अकाउंट ऑफ डॉलर शॉर्टेज। अच्छा, इन लोगों ने, कराची में जो होलसेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन है, उन लोगों ने बड़ा स्टेट बैंक के सामने हाय हाय बोला कि यार तुम्हारे इतने सारे कंटेनर हैं, 6,000 से ऊपर कंटेनर हैं जिसमें दालें हैं बाहर से, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज इंपोर्ट करता है, अंदर कुछ नहीं बनता है। कि ये ठीक से क्रॉप्स नहीं उगा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने क्रॉप्स नहीं उगा सकते ये अपने, जबकि 70% वो जो मुल्क है पाकिस्तान, 70% फार्मर्स हैं वहां पे, किसान हैं वहां पे, तभी अपना काम नहीं कर पाते। ऐसे ये हाल है, दे कांट डू दैट। तो इनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना इनसे। ये कह रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यार तुम लोगों ने डॉलर नहीं, और डॉलर है ही नहीं उनके पास यार। $4.5 बिलियन हैं पाकिस्तान के पास अपने कौमी खजाने में, है ही नहीं डॉलर। कंगाली की कागार में नहीं खड़ा, वो कंगाल हो चुका है, क्योंकि वो 4.5 में से 3 अरब तो सऊदी अरब के हैं। और ये जो मैं 4.5 अरब का आपको फिगर दे रहा हूं, पाकिस्तान के खुद के पैसे नहीं है, मांगे तांगे के हैं ये, इनके खुद के पैसे नहीं है भाई ये। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि यार आटा
वैसे ही महंगा हो गया वहां पे, ठीक है। कहीं पे 200 रुपए किलो, कहीं पे 250 रुपए किलो, कहीं कहीं पे तो 300 रुपए किलो आटा पहुंच गया पाकिस्तान में। वो गरीब आदमी खाए कैसे यार, रोटी ना खाए मर जाए भूखा। अभी कह रहे हैं दालें भी महंगी हो गई, क्योंकि 6000 कंटेनर दालें कराची पोर्ट पे रोक रखा है। वो क्या करेगा आदमी, वो बहुत परेशान है अभी इस वक्त। तो महंगाई का आलम यह है पाकिस्तान में कि लोग मर रहे हैं सड़क पे। और कई जगह हमने वीडियोस देखे, वो वीडियोस में लगा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट वायलेशन होगा, कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी। लेकिन आपने भी वीडियो देखे होंगे, मेरे फोन पे भी पड़े हैं वीडियोस। वो ऐसे वीडियो जहां पे लोग एक दूसरे के मतलब जिसको कहते हैं मार रहे हैं, वहां पे मारकाट हो रही है कि खाना खाना। तो बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का इस वक्त, जो भुखमरी का आलम है। लेकिन उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं आटा यार 10,000 रुपए किलो हो जाए, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है। जिनकी सारे जो वेल्थ डॉलर्स में है, यूरोज में है, पाउंड्स में है, आपको लगता है उनको फर्क पड़ेगा? पेट्रोल हो जाए कल 1000 रुपए लीटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर वेरी रिच। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में ना, दे वेरी वेरी रिच यार। कुछ लोग जो हैं, जो एलिट हैं, उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही लोग मुल्क चलाते हैं। गरीब आदमी थोड़ा मुल्क चलाता है। आपको लगता है इमरान खान को फर्क पड़ रहा है? आपको लगता है इमरान खान को फर्क पड़ रहा है कि आटा वहां पे 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए हो गया? इमरान खान कहता तुम 10,000 रुपए किलो कर दो आटा, मैंने फिर जो 4 रोटियां खाने में 4 ही खाऊंगा, मैं कौन सी कम खा रहा हूं? दे डोंट केयर यार। नवाज शरीफ वगैरह, द होल सिस्टम इज लाइक दैट। अच्छा, ये वैसे आप लोगों ने वीडियो देखी हुई है, मेजर गौरव सर ने सही बोला है कि स्ट्राइक का चक्कर है। मेजर गौरव सर आपको वीडियो क्यों नहीं दिखाते, या वीडियो ऐसे क्यों नहीं डालते? पाकिस्तानी ना स्ट्राइक दे देते हैं। मैं आपको असली बात बताता हूँ, मैं भी कई बार क्यों करता हूँ। देखिए, हम मेहनती लोग हैं। आपका मेहनत की चीज़ जब जाती है ना तो तकलीफ होती है। तो मेजर गौरव सर नहीं चाहते कि कोई स्ट्राइक दे। अब मेजर गौरव सर की पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन हम कभी उनको स्ट्राइक नहीं देते। ये हमारे इंडियंस में, ये आप लगा लो कि एक गुण है, जहाँ फिर अच्छाई है, पता नहीं इसको मैं कैसे लूँ, लेकिन ये हमारे इंडियंस नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी, आप नोट करना, स्ट्राइक पे स्ट्राइक डाल देते हैं उसी वक्त, ठीक है। तो इसी वजह से मेजर गौरव सर कभी आपको वीडियो नहीं दिखा पाते। तो ये एक हरामीपुना उनमें है पाकिस्तानियों में, ठीक है। उनके लिए तो उनको तो ये होता है कि हम इंडिया की वीडियो पे रिएक्ट करते रहें, लेकिन हमारी वीडियो पे किसी ने रिएक्ट किया तो हम स्ट्राइक देंगे, ठीक है। मेरे को भी एक ने धमकी दी थी, लेकिन मैंने उसके पकचेरे उड़ा दिए थे सुअर के। मेरे को भी कहता था मैं स्ट्राइक दे दूंगा। मैंने साले को ऐसी गेम में उलझाया था, यहाँ पे ऑनलाइन लेके भी आया, लाइव टीवी पे लेके भी आया, और लाइव पे छित्तर भी मारे, और उसके बाद उसको स्ट्राइकें भी गई थी। बाद में उसने माफिया मांगी, तो एक दो हमारे हिंदुस्तानी भाई ना कर देते हैं, चलो छोड़ो यार रहने दो। फिर उन्होंने बोल के वो स्ट्राइकें एक दो वापस ली, तब चैनल उसका बचा था, नहीं तो उसका चैनल का तो बेड़ा गर्क होना तय हो गया था। तो ऐसे लोग हैं। बाकी ये है कि यार देखो, अब कई लोग बोलते हैं कि गरीब जनता है उनकी, यार वो भूखे मर रहे हैं, तो मरे यार। उनके गरीब ही आए थे हमारे यहाँ पे हमला करने। उनका कोई एलीट का बंदा आया था जिन्होंने बॉम्बे किया था? कोई एलीट वाला बंदा नहीं था, सब गरीब थे। जब वो ऐसे कर्म करेंगे तो हम क्या उनके बंदों को ये सोचें कि यार इनको पाले पोसे, कल को ये फिर पैसे के लिए अपने लोगों से पैसा ले और इंडिया में आके हमला करें? तो मैं इस चीज़ को बाय नहीं करता। मरते हैं मरें, मेरी तरफ से आज नहीं तो अभी मर जाएं पाकिस्तानी। मैं नहीं चाहता। ये गरीब का रंडी रोना करते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे को, यार वो गरीब हैं। मेजर गौरव सर भी बोल देते हैं कि यार मेरी आम जनता से। यार आप दिमाग लगाओ, आम जनता से तो निकल के हमारे ऊपर टेररिस्ट आते हैं। वो क्या वाजपेयी का लड़का आ गया था? वो क्या इमरान खान का लड़का आ गया था? वो क्या नवाज शरीफ का दामाद आ गया है यहाँ पे हमला करने? नहीं आया ना। वो हाफिज सईद का कोई बच्चा आ गया था? आया तो गरीब तबके था, पैसे लेके, ठीक है। मार दो इंडिया को, मार दो, बस हिंदू को मार दो, ये करने आते हैं। तो मैं कैसे सपोर्ट करूं उसकी जनता को भी? कैसे उनकी लड़कियों को सपोर्ट करूं जो बच्चे देती हैं और बाद में अपने जिहाद का उनको पढ़ाती हैं कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है? मैं कैसे मान लूं? इसलिए मैं नफरत करता हूं भाई। मेरी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और किसी कंट्री से नहीं कहता यार। कितनी कंट्री हैं? 56 कंट्री, 57 कंट्री हैं मुस्लिम की। मैं आपने कभी देखा है मैंने उन कंट्री के बारे में, सऊदी अरेबिया के बारे में ऐसा बोला हो? उसके दुबई या यूएई के बारे में बोला हो, या कतर? मैं इतना टफ नहीं लेता स्टांस। लेकिन ये लोग ना पैसों के लिए बिकते हैं, पैसों के लिए बिकते हैं। और जब इनको मुसीबत पड़ी होती है तो ये हनूद के भी चाटेंगे,
ठीक है, हिंदुओं को भी चाटने लगे, हिंदुओं को भी बॉस चाटते हैं, ये यहूदियों के भी बॉस चाटते हैं, ये वेस्ट के भी काफरों को भी चाटते हैं, ये सबके जाके बॉस चाटने लग जाते हैं। ये है मेरे को तकलीफ इनसे, ये मेरे को दोगले इस वजह से ये लगते हैं, हरामी लोग हैं बस। एक इंडियन वुमन थी, वो गई पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में, क्योंकि उसको इनवाइट करा था पाकिस्तान जाने के लिए। तो वो कोई पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, लेडी। तो वो गई, मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से बात करी कि आपकी शादी नहीं हुई और ये वो, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पाकिस्तानी स्टाफर जो हैं वो बड़ी बदतमीजी से उसके साथ बात करी। तो उसने कंप्लेन करी फिर डॉक्टर जयशंकर को। तो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स यही हैं कि भाई अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे तो साफ साफ ये कह रहे हैं कि साहब, पर ये बड़ा सस्पिशियस है कि इस वक्त क्यों कंप्लेंट करी इंडियन ने, मतलब उनको उसमें भी साजिश लग रही है। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि दुनिया उनका नाम खराब करना चाहती है, दुनिया उनको जलील करना। यार आप खुद अपने आप को जलील कर रहे हो, आप खुद अपना नाम खराब कर रहे हो। किसकी इतनी हैसियत है जो एक पूरे 22 करोड़ के मुल्क का नाम खराब करे? यू गाइस डू इट योरसेल्फ। और ये जो लेडी प्रोफेसर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, शी इज अ लेडी एंड इट्स टोटली हर विश, पर मैं उनको बड़े अदब से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, मैम आप क्यों जा रहे हो पाकिस्तान? कौन जाता है पाकिस्तान? विच पर्सन इन हिज राइट माइंड वांट्स टू गो? पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। आप कह रहे हो जी मैंने फोटोएं खींचनी है बिल्डिंगों की और मुझे स्पीच देनी, और ना दो जी स्पीच। वेयर आर यू गोइंग? व्हाई डू यू वांट टू? मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का शौक कब से पाल लिया आप लोगों ने? ऐसा ना करें आप, अवॉइड। ठीक है, अनलेस ऑफ कोर्स यू आर गोइंग विद डिप्लोमेटिक कवर, और आपके पास डिप्लोमेटिक कवर है और वहां पे आप इस तरीके से जा रहे हो, तब तो सेफ है, वरना इट्स हाईली हाईली अनसेफ। लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, कह रहे हैं मैंने लेक्चर देना पाकिस्तान में। तो यार ये थोड़ा सा ना हम लोगों को भी अपनी सेफ्टी, जब आपको पता है वहां पे, अब आपको पता है कि आप जू में हैं, ठीक है ना, और जू के पास आपको ये है कि एक पिंजड़ा है जहाँ पे कई सारे भेड़िए हैं और लोमड़ियाँ हैं। तो अगर भेड़िए और लोमड़ियों के साथ सेल्फी खींचनी है ना, तो पिंजड़े से बाहर से खींचो, आप अंदर जाके सेल्फी मत लो। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो NRIs हैं हमारे, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, यूरोप है, जहाँ पे भी हमारे इंडियन ओरिजिन के भी लोग रहते हैं। कई लोग हैं जो अफ्रीका में पैदा हुए हैं फिर आए हैं, ठीक है, मॉरिशस में बहुत हिंदुस्तानी हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ वी वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड ऑफ यू, बिकॉज देखिए ऐसा होता है ना कि जब बाहर से लोग, दूसरे मुल्क के लोग तारीफ करते हैं ना, अब मुझसे अगर कोई बोले कि मेरा भाई कहीं पे पढ़ रहा हो और वहाँ पे उसके जो दोस्त हैं वहाँ पे वो बोले कि यार आपका भाई बहुत अच्छा है यार, बड़ा शरीफ है, कानून फॉलो करता है, बहुत मेहनती है, अच्छी कमाई करता है, लोगों की मदद करता है, और आपका भाई बिल्कुल फरिश्ता जैसा है, तो आप समझ लीजिए मुझे कितना गर्व होगा कि मेरा भाई की दूसरे लोग तारीफ कर रहे हैं। तो वही अनुभूति है, वही एक फीलिंग है कि यार इंडियंस ना, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज, दे आर डूइंग सो वेल एंड मेक्स मी वेरी वेरी प्राउड एज एन इंडियन। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दिल में बहुत गर्व महसूस होता है मुझे। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। एंड में बहुत अच्छी बातें की है, मेरे को भी बहुत प्राउड फील हुआ, लेकिन मैं सारी बातें ही भूल गया यार। मैं जितना मैंने आपको व्यू पॉइंट दिए थे मेरे ना, जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाली लेडी है ना, मैंने आपको याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस दिन तो इन ऐसे अमन की आशा वालों की बेइज्जती होगी ना, मेरा दिल साला इतना खुश होता है, इतना बाग बाग हुआ ना, मजा आ गया। मैं लेडी के बारे में नहीं कुछ कहूंगा क्योंकि इंडियन है, लेकिन एक बात है, आ गया स्वाद, ले लिए मजे। अगर पाकिस्तान तुमने इस लेडी ने ना उनके साथ उनको वीजे के लिए बोला होता और पाकिस्तानियों ने कोई हरकत की होती तो मैं पाकिस्तानियों के गले पड़ जाता, लेकिन आज मैं नहीं गले पड़ूंगा। रीजन मेरा ये है, बहुत दिल को सुकून मिला, बस ये मैं चाहता हूं। मैंने बोला था आपको, हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि जो मोमबत्ती लेके अमर की आशा वाले हैं ना, जिस दिन हमारे कुछ होगा ना तो मैं इनके ऊपर हंसूंगा। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, मैंने ताड़ियां मारी, मजा आया। मैं तो कहता हूं और बेइज्जती करते इसको। एम्बेसी में चली गई है, वहां जाके फोटो खिंचाएगी, यूनिवर्सिटी के लेक्चर देगी, पता नहीं क्या इनके कीड़ा बड़ा हुआ है साला दिमाग में, पर मजा आ गया। पाकिस्तानियों के भाई एम्बेसी वालों, पुरकियों, अल्टीमेट मजा आया। और सालों को जूते मारो ऐसे इंडियंस को, और जूते मारो और बेइज्जती करो।
पर्सनल क्वेश्चन क्या कि इनके लव लाइफ के बारे में पूछा करो जब इंटरव्यू लेते हो ना इन हिंदुस्तानियों की, जो जा जाके तुम्हारे यहाँ पे एम्बेसी में जाके अमन की आशा के फाकते उड़ाने के लिए तुम्हारे पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो इनसे पूछा करो इनके लाइफ के बारे में, इनके वो पूछा करो जो तुम्हारा इमरान खान करता है ना, ऐसी बातें भी किया करो। मजा आ गया भाई मेरे को। तो मैं जो एनालिस कर रहा था ना, जब मैं व्यू पॉइंट दे रहा था, सारे के सारे पीछे के पीछे ये एंड वाली न्यूज सबसे टॉप पे है मेरे लिए, सबसे टॉप पे। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया जब जब ये पहला कदम बढ़ाते, अमन की आशा वाला जब कदम बढ़ाते हैं और वो आगे से चपेट पड़ती है ना, तो दिल को सुकून मिलता है कि आ गया स्वाद, मजा आ गया। वीजा लेने के लिए गई थी वहां पे और बेइज्जती करवा, और फिर जयशंकर जी को कंप्लेंट कर रही है, भाई तू धक्के खाने गई थी वहां पे। जयशंकर क्या करे, वो तो खुद बोलते हैं कि मैं तो और पाकिस्तानी के लिए हार्श वर्ड, मैं होता ना जयशंकर के, मैं एक ही लफ्ज बोलता उसके लिए। आ गया स्वाद, ले लिए मजे, उड़ा लिए अमन की आशा वाले फाकते, जलील हुए तो मजा आया। जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान के पास नहीं जाता, ऐसे अमन की आशा का नहीं उड़ाता, फाकते नहीं उड़ाता, और पाकिस्तानी अगर उसको बेइज्जती करेगा, जहां उसकी इज्जत उतारने की कोशिश करेगा, उसके तो मैं कपड़े फाड़ दूंगा। लेकिन जो इंडियन अमन की आशा वाला जाएगा और पाकिस्तानी से बेइज्जती करवा लेगा और बाद में हमें बोलेगा, जहां इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगा कि मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है, उसके लिए तो हम भी मजे करेंगे। मजा आया, बहुत मजा आया। मेरे को नहीं पता, मैंने लेडी की शक्ल नहीं देखी, मैंने न्यूज़ भी, ये सच बताऊं, यहीं से ही मेजर गौरवारी से सुनी है और उन्होंने न्यूज़ की कटिंग भी दिखाई है। बहुत मजा आया भाई, अल्टीमेट। पुरकियो शाबाश, जो तुम्हारे पास अमन की आशा वाले आते हैं ना, इनके ऐसे ही तुम ठोकते रहो, और हो सके तो एक आधे को, जब तुम्हारे पाकिस्तान में ये आए ना, फोटो खींच रहे हैं, एक आधे को तो ऊपर भी पहुंचा दो। हमें कोई परवाह नहीं ऐसे हिंदुस्तानियों की, हमें कोई परवाह नहीं जो अमन की आशा वाले हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जब पाकिस्तान में कहते हैं कि हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। अगर तुम उड़ा भी दोगे ना इनको, हाँ एक बात याद रखना पुरकियो, उस हिंदुस्तानी को मत कुछ कह देना जो हिंदुस्तानी अपने देश के लिए खड़ा है और अमन की आशा तुम्हारे जैसे गद्दारों के साथ नहीं करता, उसको गलत मत बोल देना। उसके लिए तो फिर देख लेना फिर, ठीक है। लेकिन बहुत मजा आया, मैं यही बातें हमेशा करता रहता हूं कि मैं उस दिन बड़ा खुश होऊंगा जिस दिन ये अमन की आशा वाले जो फाख्ता उड़ाते हैं, इनके खिलाफ कुछ होगा ना, तो जहां फिर हिंदुस्तान में कुछ करेंगे ना, जो ये अमन जाके सब्सक्रिप्शन देते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, लास्ट में जाता रहता, वीडियो होगी लंबी, सब्सक्रिप्शन की हुई है, वहां पे जाके कमेंट डालते हैं, अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते रहते हैं। मैंने कमेंटों में देखा, और वो जो मदरसा साहब यूट्यूबर है ना पाकिस्तान के, और इनके मुंह पे चपेड़े मारते हैं। अभी तो कम हुए हैं, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं कहूंगा कि एक हिंदुस्तानी भाई ने डर डाल दिया जहाँ मैंने उनको इतना बोला, क्योंकि वो ये सब आपकी वजह से किया मैंने, आप लोगों की सपोर्ट थी, इसलिए मैंने पाकिस्तानियों के चैनलों पे, अब आप नोट करते होंगे, हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। और मैंने एक दो बारी धमकियां भी दी हैं कि अगर तुमने बोला ना तो स्ट्राइकें दिलवाऊंगा, चाहे मेरे को जो मर्जी करना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। हिंदुस्तान के बारे में गलत नहीं बोला, तुमने व्यूज कोई अपने चैनल खोल रखे हैं, वो मैं बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि वो यूट्यूब हमारा नहीं है, ठीक है। तुमने अपना करना है, अपना साले भिखारियों की तरह भीख मांगनी है इंडिया से, करते रहो। लेकिन वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना जाए, वो हिंदुस्तानियों को बोल रहा हूँ कि ना जाओ। उनको तो मैं, अगर उन्होंने गलत बोला तो उनके तो मैं फक्चरे फिर उड़वाऊंगा, ठीक है। अब नहीं बोलते, मैं बहुत नोट करता हूं उनके, अब सही सही सीधे सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। जो बात है वो बात करने वाली करते हैं, बकवासबाजी बिना वजह के इंडिया का नाम बीच में नहीं घसीटते, ठीक है। पहले बहुत बकवासबाजी मारने लग गए थे ये पुरकी, जब आप पिछले 7-8 महीने पहले की मेरी वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगी कितना मैंने इनके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। अब टिके हुए हैं, मैं नहीं चाहता। लेकिन ये जो लेडी गई है ना, इसको तो मैं लास्ट में फिर बोलता हूं, क्यों आ गया स्वाद। आपको नहीं आया होगा, लेकिन मेरे को बहन बहुत स्वाद आया। चलिए, यहां तक थी वीडियो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मजा आया मेरे को। तो लगता होगा कि आप यार, ये हिंदुस्तान के भाइयों के खिलाफ, मैं किसी अपने हिंदुस्तानी भाइयों की अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन अमन की आशा वाले और जो सब्सक्रिप्शन देते हैं वहां जाके, उनको मैं नफरत नहीं कह सकते, लेकिन मैं उनको अच्छा नहीं समझता। हाँ, जिस दिन उनकी बेइज्जती होगी उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश हिंदुस्तान में मैं ही होऊंगा कि हाँ होगी बेइज्जती इनकी, मजा आया। जो चाटते रहो बाकी जाके।
चलिए यहाँ तक थी वीडियो। प्लीज जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमें अपने देश को एकजुट जोड़ करना है और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमें जीतना है। पाकिस्तानी के दांत खट्टे करने ही करने हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।